हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ के स्वैग में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के एग्जाम में पूछे जाने वाले साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सब जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड आप यहाँ साइंस के देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और हाँ फ्रेंड, हमने बिहार एसएससी सीजीएल के इससे पीटी वाले जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है, क्या है? तो वह कोलता है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है? तो यह नाइट्रोजन या फिर आर्गन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भविष्य का ईंधन कौन सा होता है? तो भविष्य का ईंधन जो है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, H2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपको प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो फ्रेंड याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है पारिस्थितिकी। ठीक है, इकोसिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जहां पर आपको बोल रहा है कि मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होता है? तो जल का स्तर जो होता है अपरिवर्तित बना रहेगा। ठीक है, यानी कि जैसे पहले जितना पानी था उतना ही पानी वो रहेगा, कोई उसमें बदलाव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है? तो पृथ्वी पर उसका भार होता है जो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जी का इकाई क्या है फ्रेंड? तो जी का इकाई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। एक होता है स्मॉल जी। ठीक है, तो याद रखिएगा स्मॉल जी और कैपिटल जी में दोनों में बहुत डिफरेंस है। स्मॉल जी ग्रेविटी का होता है। ठीक है, जिसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे कैपिटल जी की बात करिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो ध्रुव पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो वो है डीएनए द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकता है कि सूर्य के तापमान मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड, पायरोमीटर ही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिमान वस्तु में होती है, तो गतिमान वस्तु में क्या होती है फ्रेंड? तो गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पे आपको कह रहा है कि सबसे कठोर धातु तत्व, तो सबसे कठोर धातु तत्व क्या होता है? वो प्लेटिनम होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दूर का वस्तुओं को देखने के लिए हम बाइनोक्यूलर यानी कि दूरबीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब को मापने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बैरोमीटर का एक गिर जाना किस चीज को बतलाता है फ्रेंड? तो वो बताता है आपको आंधी और तूफान का, ये भी याद रखिएगा। जल का आयतन सबसे कम होता है कितने डिग्री पे? 4 डिग्री पे। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व के नियम को व्याख्या करता है? तो ये प्रथम नियम है। ठीक है, याद रखिएगा। अल्फांसो एक प्रकार का आम का एक प्रजाति है ये। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, जहां पे कह रहा है कि गति के नियमों की खोज किसने की थी? तो गति के नियमों की खोज जो है वो न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम होती है। पौधे का कौन सा अवयव प्रसवन का कार्य करता है? तो वो है पत्ती यानी कि लीफ, पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि छोटे बच्चों में ऐंठन मोरन होने का कारण किसकी कमी का होना है? तो ये विटामिन B6 से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, एग्जाम में पूछा जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है, तो लाइमा है, सिलिका है और एल्युमिनियम है।
इंसुलिन स्रावित होता है किससे? तो इंसुलिन जो है वो स्रावित होता है पैनक्रियाज से, इसे अग्नाशय भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अग्नाशय भी लिखा तो होगा, पैनक्रियाज भी लिखा तो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था, वो क्या था? यूरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो क्या जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, किसमें रूपांतरित होती है? तो रेडियन में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट में किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग, ठीक है। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मैडम क्यूरी ने, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इन्हें मिला था। याद रखिएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है मैडम क्यूरी को। दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो दाल जो होता है वो प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। यकृत द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ संचरित होता है? तो यह पित्ताशय में संचरित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रस्वेदन क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित करता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पे बोल रहा है कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण होता है? तो वाहनों के पीछे यानी कि जो मोटर गाड़ी में जो मिरर लगा रहता है, साइड मिरर, वो कौन सा मिरर होता है? तो उत्तल दर्पण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड कि जो डेंटल जो डॉक्टर सब होते हैं, डेंटल वाले डॉक्टर, वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा वो यूज करते हैं अवतल दर्पण का, ठीक है। या फिर हम लोग सेविंग के लिए जो यूज करते हैं वो भी कैसा दर्पण होता है? तो वो भी जो होता है आपका अवतल दर्पण ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गैसीय अवस्था में पदार्थों का संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु जो होते हैं अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पे बोल रहा है आपको नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, कैसा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहरा जाता है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे कारण होता है वो CO2 होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कितना परसेंट? 54%। फिर उसके बाद आता है मीथेन CH4 30%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं अपना। ये सब जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये पढ़ के जाइए और जितने भी क्वेश्चन लगभग साइंस के सब आने वाले आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रिज शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर पूरे भाग को ठंडा रख सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई गर्मी में क्या होती है? पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए दोलन काल जो होता है वो भी क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे घड़ी आपको ऐसा लगता है कि क्या हो गया है? धीरे हो गया, सुस्त हो गया। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है क्या? kg/m³, ठीक है। 1 जूल बराबर होता है कितने? 10⁷ अर्ग के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा कि 1 जूल जो होता है वो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, ठीक है। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है फ्रेंड? सेरीकल्चर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपको, या फिर फॉर्मूला ही पूछ सकता है फ्रेंड, तो याद रखिएगा H2SO4, ठीक है ना, डॉट हाफ H2O होता है इसका, ठीक है। ये क्या होता है? हाफ H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग जो है वो ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपको कि स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोर के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? ओम का नियम कहा जाता है। ये ओम का नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस कैसा होता है? तो कैमरे में जो उपयोग होता है लेंस वो उत्तल लेंस होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है किस दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पे आपको बोल रहा है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय क्या हो जाएगा? तो वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो फोकस की दुगुनी लंबाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है फ्रेंड कि ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, ठीक है, और पानी जो होता है जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। इस कारण से किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होता है प्रकाश वर्ष, है ना। कोई बड़े बड़े जब लंबाई, जब बड़े बड़े दूरी को जो मापा जाता है ना, तो प्रकाश वर्ष से ही मापा जाता है, ठीक है। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो चालन द्वारा। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए, है ना, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो वो है लोटनिक घर्षण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पे आपको बोल रहा है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोह से गिरने का आशंका कारण है विराम का जड़त्व, है ना। यानी कि अभी अश्व क्या है, वो स्थिर है, ठीक है। जब अचानक चलना शुरू कर देता है ना, तो उसे कहते हैं विराम का जड़त्व, ठीक है। ऐसे ये भी क्वेश्चन ले सकते हैं कि जब ट्रेन क्या हो, स्थिर हो, और जब एकाएक चलना शुरू करता है तो यात्री क्या होता है, वो आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है ना, सॉरी पीछे की ओर झुक जाता है, तो कहते हैं विराम का जड़त्व। और एक होता है जब आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना, ठीक है। दांत के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत का प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। अभी हमने बताया था फ्रेंड कि जो मोटर वाहनों में, है ना, जो साइड मिरर का उपयोग किया जाता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और जब डेंटल के जो डॉक्टर होते हैं वो चेकअप करने के लिए किसका यूज किया जाते हैं? अवतल दर्पण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पित्तल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है ना। वायु जो है, एयर जो है, बहुत सारे गैसों का क्या है? मिक्सचर है, ठीक है ना। जिसमें आपका सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन है, फिर कौन है आपका? ऑक्सीजन है, ठीक है, फिर कौन है आपका? आर्गन है, फिर कौन है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड है, और इस तरह से बहुत सारे है। नाइट्रोजन पता ही है कितना है? 78% है, ये 21% है, फिर आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ठीक है। तो ये परसेंटेज भी याद रखिएगा फ्रेंड, एग्जाम में पूछने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पे बोल रहा है कि आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं? दृष्टि पटल, यानी कि रेटिना भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उनका पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो पहाड़ पे जो पानी है ना, वो 100 डिग्री से कम तापमान पे उबलना शुरू कर जाता है, ठीक है। नॉर्मली तो 100 डिग्री पे उबलता है, लेकिन पहाड़ों पे यानी ऊंचे पे 100 से कम डिग्री पे उबलना शुरू कर देता है, ठीक है। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत तापमान पर। द्रव की बूंदे की आकृति का गोलाकार होना किसके कारण होता है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पे बोल रहा है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार के कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर। जब नीचे की ओर लिफ्ट जाता है तो उसका वास्तविक भार जो होता है वो कम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज को, ठीक है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धोतहीन होता है? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम जहां पे बोल रहा है कि नॉट का उपयोग होता है किसमें? तो जलयानों की गति मापने के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ सकता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? तो गामा किरणें हैं।
एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षिक तंत्र को चालू कर देता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसका बराबर होता है? तो ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपको कि समान ताप के दो गेंदों टकराने में किस राशि का संचरण होता है? तो ये संवेग है, ठीक है ना। जब दो समान ताप के गेंद टकराते हैं तो पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? 26.8 किलोमीटर पर मिनट है। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस चीज़ को। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है, ठीक है। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है? रेखीय संवेग संरक्षण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो याद रखिएगा, रेखीय संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के, ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने के लिए किया जाता है? अभी हमने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था कि पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है उच्च ताप को मापने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी कर दी जाती है तो उसकी समावधि क्या हो जाती है? तो समावधि जो होती है उसकी 2 गुनी हो जाती है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड, डायोड से धारा हमेशा एक दिशा में ही होता है। यानी कि जब किसी धारा को एक दिशा में फ्लो करवाना हो तो हमें किसका यूज करते हैं? डायोड का यूज करते हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? हीरा है। कार्बोरेटर जो होता है इंजन किस में होता है? तो पेट्रोल वाले इंजन में होते हैं कार्बोरेटर, ठीक है। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 तक। द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लवन बल निर्भर करता है किस पे? तो वस्तु के भार पे निर्भर करता है, ठीक है। किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर। हमने बताया है कि जब बहुत ही उच्च यानी हाई जब ताप को मापा जाता है ना, तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक कहा गया है? यानी ग्रेगर मेंडल, ठीक है ना। और सबसे पहले इन्होंने किस पे आविष्कार किया था? तो मटर के पौधे पे किया था, या याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71% होता है। सबसे ज़्यादा कौन होता है? हाइड्रोजन ही होता है। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा फ्रेंड? दुगुना हो जाएगा। मॉन्ट्रियल संलेख यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह है ओजोन के क्षय से। अब क्षय से सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने वाला स्रोत है हरी सब्जी। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सा पदार्थ सामान्यतः जो होता है वो क्षय होता है? तो जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है कि निर्जलीकरण यानी कि पानी का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? ज़्यादा होती है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो वो है हाइड्रोजन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन है। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बीट के, ठीक है। यानी कि 1 KB जो होता है ना वो 1024 बीट के इक्वल होता है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। और 1 MB जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1024 KB के, ठीक है। और 1 GB जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1024 MB के, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद PB आता है, फिर TB आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना ही, लगातार बढ़ना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, ठीक है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? सदैव अपरिवर्तित रहेगा। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है किसमें? रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है जो कि ओजोन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये पूछ सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपको
कि मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है, तो क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलते हैं, जहां बोल रहा है आपको कि रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोजन से रंगीन चित्र बनते हैं, तो 3 कलर होता है, नीला, हरा, लाल। ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है? उसका आकार घटता जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए प्रमुख प्रदूषक होता है कौन? ध्वनि शोरगुल, जिसको किस में मेजर किया जाता है? डेसिबल में, याद रखिएगा, पूछ सकता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, ऐसा क्यों होता है? दबाव बढ़ने से पानी का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जल्दी खाना बन जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस से होता है? तो सल्फर से होता है, याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन, जिसको CH4 भी कहा जाता है, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, गैल्वेनीकरण के दौरान लोहा प्लेट पर किसका पर चढ़ाया जाता है? जस्ता का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, गैल्वेनाइजेशन में किसकी पर चढ़ाई जाती है? जस्ता का। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड कहा जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा आपको जल्दी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसका पास नवचंद्रक कैसा होगा? उत्तल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। निर्वात में यदि 3 वस्तुएं लोहा, कागज और पत्थर गिराए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तो तीनों वस्तुएं एक साथ आएगी, क्योंकि वो स्थिति कैसा है? निर्वात का है। प्लाज्मा मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। क्रायोजेनिक इंजन प्रयोग किसमें किया जाता है? हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, रॉकेट। क्रायोजेनिक का जब भी बात आए तो रॉकेट याद रखिएगा। ठीक है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो क्रायोजेनिक इंजन पे। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो खनिज की कठोरता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता। ठीक है, भारी जल कौन होता है फ्रेंड? याद रखिएगा, D2O। ये इसे हार्ड वाटर बोला जाता है, और नॉर्मल वाटर होला क्या होता है? H2O। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बिहार जैसे से रिलेटेड जो भी वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।